ओम शांति। आज से हम ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कराया गया त्रिदिवसीय राजयोग शिविर प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय जैसे कि हम देखते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में दुख, तनाव, स्ट्रेस, चिंता ये बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आज मनुष्य सच्ची शांति, खुशी, प्रेम, सुख के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आज मनुष्य का जीवन निराशा और तनाव से भर गया है। कितनी भी कोशिश करने पर भी वो सच्ची शांति को, सच्चे सुख को नहीं पा रहा है। तो राजयोग शिविर हमें मदद करता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकें। राजयोग माना ही राज प्लस योग, अर्थात एक ऐसा योग जो हमें स्वयं ही स्वयं का राजा बनाता है। क्योंकि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 75% शारीरिक जो बीमारियां हैं वो मानसिक तनाव के कारण हो रही हैं। आज मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति कैसे मिले, ये हमें पता ही नहीं है। तो आज हम सभी राजयोग के बारे में जानेंगे और हमारे जीवन में सुख और शांति कैसे हो, इसका भी हमें आज पता चलेगा। तो राजयोग माना ही एक ऐसा योग जो हमें ही, हमारी ही कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। चूँकि हम देखते हैं आज हमारा स्वयं ही स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। जो हम बोलना नहीं चाहते हैं वो हम बोल रहे हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते हैं वो हम सुन रहे हैं, जो हमने देखना नहीं है वो हम देख रहे हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि हमारा स्वयं ही स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। तो राजयोग हमें मदद करता है कि कैसे हमारा स्वयं ही स्वयं पर नियंत्रण हो। जो मेरा मुख बोलना चाहे, जितना बोलना चाहे मैं उतना ही बोलूं। जो मुझे सुनना है मैं उतना ही सुनूं। जो मुझे देखना है मैं उतना ही देखूं। लेकिन ये सब हमारे जीवन में कब और कैसे आएगा, ये आज हम सब जानेंगे। यदि आप राजयोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, योग करना किसको है? तो योग किसको करना है? माना योग मुझे करना है। और मैं कौन हूँ? अगर हम किसी से भी पूछें कि आप कौन हैं, तो आप यही समझेंगे कि मैं कौन हूँ। मुझे तो पता है मैं कौन हूँ। मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान का रहने वाला हूँ, मेरा ये व्यवसाय है। या कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो सभी इस तरीके से अपना परिचय देंगे। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता। दरअसल ये जो भी हमारे नाम हैं ये तो हमारे शरीर के नाम हैं। वास्तव में हम कौन हैं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, ये हम जानेंगे। माना योग करना किसको है? माना योग मुझे करना है। और मैं कौन हूँ? मेरी जो वास्तविकता है वो ये शरीर नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसके पास सब कुछ है। अर्थात उसके पास कान है लेकिन वो सुन नहीं सकता, उसके पास मुख है लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसके पास आँखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकता। माना जो शक्ति हमारे शरीर को चला रही थी वो शक्ति शरीर से निकल जाती है। तो उस शक्ति के निकल जाने के बाद ही ये शरीर मर जाता है। सब कुछ होते हुए भी, हाथ पैर होते हुए भी
हम चला नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति इसको चला रही थी वो निकल गई है। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है आत्मा, जो इस शरीर को चलाती है। और वो शक्ति, वो आत्मा ही मेरी वास्तविक पहचान है। देखिए, अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर मर जाता है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पानी गला सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये मानते कितना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही मेरे शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा ही मेरे मन की मालिक हूँ, मेरी बुद्धि की मालिक हूँ। ये हम कितना मानते हैं? हम जानते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। लेकिन हम आत्मा हैं, ये हम कितना मानते हैं? तो हमारी जो वास्तविक पहचान है वो यही है कि हम ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है। जब इस हड्डी मांस के पुतले में एक आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीव आत्मा बनता है। अर्थात जीवन, आत्मा और शरीर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। शरीर के बिना आत्मा की कोई वैल्यू नहीं और आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं। दोनों ही चाहिए तभी ये जीवन बनता है। तो आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। उसके अलावा आत्मा की अपनी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आत्मा की जो पहली शक्ति है वो है मन। अब मन का काम क्या है? मन का काम है विचार करना। हमारा मन कई प्रकार के विचार उत्पन्न करता है, जैसे कि सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, व्यर्थ के विचार और आवश्यकता, जो हमारे डेली रूटीन से संबंधित विचार होते हैं। तो ये अनेक प्रकार के विचार मन करता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हम अक्सर कहते हैं कि आज मन बहुत परेशान है, आज मन नहीं लग रहा है, आज मन बहुत खुश है, आज मन ये कर रहा है, आज मन वो कर रहा है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो मन है ये शरीर का कौन सा अंग है। क्या ये शरीर का कोई अंग है? कहाँ पर है ये मन? चूँकि ये मन जो है ये शरीर का कोई अंग नहीं, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर आत्मा विचार करती है। और आज ये मन ही हमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि मैं आत्मा इस मन की मालिक हूँ। आज ये मन मेरा मालिक बन गया है और अपने अनुसार मुझे चला रहा है। अब आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। मन का काम है विचार उत्पन्न करना और बुद्धि उस पर निर्णय लेती है। और तीसरी जो आत्मा की शक्ति है वो है संस्कार। जो भी कार्य हम मन और बुद्धि के द्वारा करते जाते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज हमारे संस्कार कैसे हो गए हैं? जैसे कि अगर हम आम जिंदगी की भी बात करें तो अक्सर आपने कईयों को कहते हुए सुना होगा, कोई किसी को कुछ भी बुरा बोलता है, कुछ भी कहता है, तो आपने उसको कहते हुए सुना होगा कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। चूँकि आज के समय पर क्या हो गया है कि हम मन और बुद्धि के द्वारा क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में परेशान होना, चिड़चिड़ापन, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए ये सब करते करते आज हमारे संस्कार भी वैसे ही बन गए हैं। तो आत्मा की ये 3 सूक्ष्म शक्तियाँ जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा शरीर की 5 कर्मेंद्रियाँ और प्लस आत्मा की अपनी ये 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ
इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही आत्मा इस शरीर को चलाती है। आत्मा ही आँखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, हाथों से कार्य करती है, अर्थात इस शरीर को आत्मा ही चलाती है। लेकिन अगर आज हम वर्तमान समय की बात करें तो क्या मैं आत्मा मालिक बनकर इस शरीर को चला रही हूँ, या ये शरीर, मेरी ये कर्मेंद्रियाँ मुझे चला रही हैं? तो राजयोग आपको मदद करता है कि कैसे आप अपनी कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में करते हैं। आप जो बोलना चाहें वो बोलेंगे, आप जो सुनना चाहें वो सुनेंगे। तो ये मदद आपको कौन करता है? ये मदद आपको राजयोग करता है। उसके अलावा आत्मा का जो निवास स्थान है इस शरीर में, वो यहाँ भ्रकुटी के मध्य में है, जिसका यादगार हम बिंदी के रूप में लगाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जो तिलक लगाते हैं वो यहाँ मस्तक के बीच में ही लगाते हैं, क्योंकि जो आत्मा, जो शक्ति शरीर को चला रही है, उस आत्मा को, उस शक्ति का जो निवास स्थान है वो यहाँ भ्रकुटी के मध्य में है। तो जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर कहते हैं कि चमड़े की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको बाहर रख दीजिए, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं। अर्थात वो यादगार है कि चमड़ा, अर्थात ये जो शरीर है ये भी क्या है? ये शरीर भी तो एक चमड़ा ही है ना। तो क्या कभी हमने इस चमड़े को बाहर छोड़ा? और जैसे ही अंदर प्रांगण में प्रवेश किया, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, तो आत्मस्मृति का तिलक लगाया। अर्थात जब स्वयं को आत्मनिश्चय करेंगे तभी उस परमात्मा से मिलन मना पाएंगे। तो ये शरीर भी क्या है? एक चमड़ा ही तो है, और इसको चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा। तो मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी के मध्य में बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। मुझ आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। अब आज जैसे ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, और यदि एक भी तत्व की कमी इस शरीर में हो जाती है तो ये शरीर कितना बेचैन हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं और आपको प्यास लगी है, तो जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप कितना बेचैन रहेंगे, और जैसे ही आपको पानी मिलेगा, पानी पीने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, कितना सुकून आपको मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट जिनकी ज़रूरत इस शरीर को होती है, उसी प्रकार आत्मा की भी कुछ तत्व हैं, गुण हैं, जिनसे मिलकर आत्मा बनी है। तो आत्मा के वो गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों से मिलकर आत्मा बनी है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि शरीर में एक भी तत्व की कमी उसे इतना बेचैन और परेशान कर देती है। तो आत्मा के जो 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, आज उसका एक भी गुण उसके पास नहीं है, तो हमारी क्या हालत हो रही होगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आत्मा की जो स्टेज, जो मनुष्य आत्माएं आज इतना गिरावट की ओर हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा की एक भी शक्ति, आत्मा का एक भी गुण उसके पास है ही नहीं। और ये सभी गुण क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। जहाँ ज्ञान है, अगर हम बात करें ज्ञान की, तो आज अथाह ज्ञान है। पुस्तकालय में पुस्तकें ज्ञान से भरी पड़ी हैं। आप कोई भी चीज़ खोल लीजिए, जहाँ देखो ज्ञान ही ज्ञान है। आप किसी भी सत्संग में जाइए तो वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। तो आत्मा को किस ज्ञान की आवश्यकता है? वो कौन सा सच्चा ज्ञान है जिसको हमारे कान सुनना चाहते हैं, एक सुकून और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? तो वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात स्वयं का ज्ञान कि हम कौन हैं। तो जहाँ ज्ञान है
वहाँ पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, शांति है। जहाँ सुख है, शांति है, वहाँ संबंधों में प्रेम है। और जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन में आनंद है। और जहाँ आनंद है वहाँ मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करती हूँ। तो ये सारी शक्तियाँ जो आत्मा के गुण हैं वो वर्तमान समय एक भी गुण आत्मा के पास नहीं है। तो आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर का ड्राइवर है। ये शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर मैं आत्मा हूँ। लेकिन इस समय मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ये भूल गई हूँ कि मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। और मैं आत्मा रूपी ड्राइवर क्या हूँ? इस समय अपनी सीट पर सेट नहीं हूँ। आप स्वयं सोचिए, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आपने गाड़ी को अच्छे से चमका दिया लेकिन ड्राइवर को खाने तक के लिए नहीं पूछा, तो क्या वो ड्राइव कर पाएगा? या फिर ड्राइवर अपनी सीट पर ही सेट नहीं है, उसने ड्रिंक किया हुआ है या कोई नशीला पदार्थ खाया हुआ है, तो क्या वो ड्राइव करेगा तो अच्छे से ड्राइव कर पाएगा? अगर वो उस हालत में ड्राइव भी करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक उसी प्रकार हम इस शरीर रूपी गाड़ी में जो आत्मा रूपी ड्राइवर हैं इस समय अपनी सीट पर सेट नहीं हैं और फिर भी शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव करते जा रहे हैं। तो उसी का कारण क्या है? आज आए दिन हमारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और हमारे जीवन में हमारे एक्सीडेंट क्या है? मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर आपस में टकराव। तो यही हमारे एक्सीडेंट हैं। तो राजयोग मेडिटेशन आपको मदद करता है कि कैसे आप फिर से अपनी उन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर सकें, आत्मा के गुणों को प्राप्त कर सकें और आप अपनी शरीर रूपी गाड़ी को आत्मा रूपी ड्राइवर बनकर अच्छे से चला सकें और आप इस शरीर के मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करा सकें। तो उसके लिए अब आत्मा की ये शक्तियाँ, ये गुण जो मैंने कहे हैं, बताए हैं आपको, वो आत्मा फिर से कैसे प्राप्त करेगी? क्योंकि अगर हम बात करें ज्ञान की या किसी भी चीज़ की, तो आज अथाह ज्ञान है, बहुत सारी सोर्स ऑफ नॉलेज के साधन हैं, बहुत सारे वर्तमान समय की अगर बात करें तो ये सब चीज़ें जो आत्मा आज खाली हो गई है ये फिर से कैसे चार्ज होगी? जैसे आत्मा एक बैटरी की तरह कार्य करती है। अब आप क्या करते हैं, आपको कहीं बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे? सुबह ही अपने मोबाइल को चार्ज कर देंगे। तो ये आत्मा भी एक बैटरी की तरह कार्य करती है। तो इस समय आत्मा की बैटरी एकदम क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। तो इस आत्मा की बैटरी को हम कैसे फिर से चार्ज कर सकते हैं? उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है परम पिता परमात्मा। केवल और केवल परमात्मा से जुड़ने के बाद ही हम इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र पावर हाउस है जो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो दूसरी चीज़, हमें योग करना किसके साथ है? वो परम शक्ति, वो सुप्रीम वन कौन है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि परमात्मा एक है। अगर हम परमात्मा के विषय में बात करें कि परमात्मा कौन है, तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों अलग अलग को मानने वाले हैं और हर धर्म का अपना एक अलग भगवान है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए तो वहाँ पर आपको ढेर सारी मूर्तियाँ मिलती हैं और फिर भी हम कहते हैं भगवान एक है। तो वो सुप्रीम वन, वो परम शक्ति कौन है जिसको हम कहते हैं वो एक है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसके विषय में हम कल जानेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।